हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में सारे क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा सवाल इसी प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। यहाँ पर जो है हम एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। भीनों का हमसे पूछा क्या गया है, एलसीएम। तो भीनों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम और बटा हरों का एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिए अंश जो है नंबर का अंश क्या है जी, तो अंश जो है यहाँ पर अंश 1, 2, 5, 4, इसका जो है हमें एलसीएम पता करना होगा। याद करने का क्या तरीका है, देखिए एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर में एलसीएम नीचे में एचसीएफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम, तो सबसे बड़ा नंबर को हम पकड़ते हैं 5। 1 से तो कट रहा है, ठीक है, 2 से नहीं कट रहा है, 1 2 इसमें दे दीजिए। क्या ये 5 से तो खुद कट रहा है, 4 कट रहा है, नहीं 1 2 कम ही है तो 1 2 गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 गुना 4, 4 5 20, इसका एलसीएम कितना गया 20। अब यहाँ पर हर का यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। हर का एचसीएफ कितना है, तो पहले हम हर जो है 3 लिखते हैं, 3, 9, 6 और 27। इसमें जो है एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब वो कॉमन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यही जो नंबर है एचसीएफ छोटा नंबर। अब यहाँ पर इसको भाग लग रहा है, ये 9 में 3 3 9 कट रहा है, 3 दूना 6 कट रहा है, 3 मसला, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बैठा देंगे तो लिखेंगे भीनों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना है अंशों का, तो ये 20 है। हरों का एचसीएफ कितना है 3, ये 20/3 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ये सी हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते। ये दूसरा सवाल है, हम सेम उसी प्रकार का 2 सवाल लिए हैं जिससे कि आपके दिमाग में जो है वो फॉर्मूला बैठ जाए। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला आपके फॉर्मूला आना चाहिए, भीनों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, भीनों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अंश, यहाँ पर देखिएगा अंश हम लिखते हैं, अंश कौन है 2 है, इस भिन्न का सभी भिन्न का अंश लिखते हैं, ये 4 और ये 9। इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसमें जो है एलसीएम निकालने के लिए आप तो बेसिक तरीका जो पता है वो कर लीजिए। यहाँ हम सबसे बड़ा नंबर को पकड़ते हैं, यहाँ पर ये 2 से नहीं कट रहा है, 1 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 से कट जाए। उसके बाद देखिए 3 से कट रहा है, ठीक है, 4 से कट रहा नहीं कट रहा है तो इसमें 1 2 से गुना कर देंगे, तब ना 40 को काट देगा। अब देखिए 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका एलसीएम कितना आ गया 9 चौक 36। अब देखिए यहाँ पर इसका हर है, हर जो है यहाँ पर क्या है 3, 5, 7, 13, इसका हमें एचसीएफ पता करना होगा। तो एचसीएफ देखिए कोई भी 2 नंबर का 3 और 5 जो है ये 2 नंबर है आपस में अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना हो गया 1। अब जब 1 आ गया तो इसका मतलब कितना भी नंबर क्यों ना हो इसका एचसीएफ 1 ही होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पर भीनों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम। तो अंशों का एलसीएम कितना है ये 36 और हरों का एलसीएम कितना है 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 36/1। 1 से भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर ये पहला है, ये 36। आप ये बात समझ गए होंगे। आइए अब हम भीनों के एचसीएफ को सॉल्व करते हैं। ये अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समावर्त कितना है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो इस वीडियो को प्लीज जरूर देखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर्मूला भीनों का, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो भीनों का हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा अंश का एचसीएफ, तो अंशों का यहाँ पर अंशों का एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ और बटा हरों का एलसीएम, बटा हरों का एलसीएम। अब यहाँ पर देखिएगा ये अंश हम पहले लिखते हैं अंश को, तो यहाँ पर इसका अंश जो है
ये नंबर क्या है अंश का 9, 12, 18, 21, यानी कि इसका जो है हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो देखिए एचसीएफ निकालने का तो तरीका हम बता चुके हैं, दो, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। एक तीसरा भी तरीका है, दो नंबर का जो दो नंबर नजदीक होगा उसका डिफरेंस निकालिए, और डिफरेंस में अगर या तो सभी नंबर डिफरेंस से कट जाएगा तो वही एचसीएफ हो जाएगा, अगर नहीं डिफरेंस से कटता है उसका कोई फैक्टर होगा। यहाँ पर देखिए कोई भी दो नंबर का लेते हैं तो 18, 3, 21, 3 आ गया, ये तो 3 ही होगा एचसीएफ, या इसका कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से पहले काटेंगे, 3, 3, 9, 3, 12, 3, 18, 3, 21, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया 3। अब यहाँ पर हर का एलसीएम निकालते हैं, हर का एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, पहले हर वाला, पहले हर का नंबर लिखते हैं यहाँ पर 10, ये 25, 35, 40। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम, तो सबसे पहले बड़ा नंबर को पकड़ते हैं, तो 40 को, तो 40 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 8 गुना 5, 8 गुना 5। अब 35 देखिए 5 7 35, एक 7 कम है तो इसमें एक 7 से गुना कर देंगे। जो नंबर कम होगा सब इसमें मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25, एक 5 है, एक 5 नहीं, तो लीजिए एक 5 से गुना कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 से भी कट रहा है, तो अब इसमें 2 5 है, और 40 को देखिएगा, 40 को ऐसा लिख सकते हैं, ये 4 गुना 8, 4 गुना 8 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर 2 को 2 इसमें मौजूद है, 1 को 5, 1 को 5, 2 को 5, यानी 2 को 0। अब देखिए 7 गुना 14, इसका एलसीएम हो जाएगा यानी कि 1400। यहाँ पर जो है इस नंबर का हर का एलसीएम कितना गया 1400। अब फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर हम लिखेंगे भीनों का एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंशों का एचसीएफ। तो अंश कितना है यहाँ पर 3 है, और हर कितना है 1400, यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ये बात आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो ये चौथा नंबर सवाल है, 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समवर्त कितना होगा, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले आपको फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, भीनों का यहाँ पर एचसीएफ है, तो एचसीएफ लिखना पड़ेगा हमको। एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंशों का, यहाँ पर अंशों का एचसीएफ बट्टा हरों का एलसीएम। अब यहाँ पर देखिएगा इसका अंश में कौन कौन सा नंबर है उसको लिखिए। यहाँ पर ये आपका 7 है, ये 14 है और 7 है। तो इसका जो है देखिए यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ जो है यहाँ पर ये 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 7 से ये छोटा नंबर है, सब कट रहा है, 7 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हर, इसका हर में कौन कौन नंबर है, तो 9 है, यहाँ पर 15 है, ये 10 है। अब इसका जो है एलसीएम, ये आसान ही नंबर है। यहाँ पर देखिएगा 15, हम ये जो बड़ा नंबर लेते हैं, ये आपका 15 ले लिए, तो इसमें जो है एक 5 मौजूद है, ताकि ये आपका 9 से कटे। एक 5 और एक 3 है, तो एक 3 से गुना करेंगे तब ना 9 से कटेगा, 9 5 45। अब इसमें देखिए 10 है, तो एक 2 से गुना करेंगे तब ना 10 से कटेगा। तब देखिए 15 3 45 दूना 90, इसका एलसीएम कितना गया 90। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पर भीनों का एचसीएफ बराबर भीनों का एचसीएफ बराबर होता है अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। तो बताइए अंश का एचसीएफ कितना है, 7 है, तो 7/90। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7/90, इसका पहला ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 ऑप्शन एक ही जैसा है, तो आप एक ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों एक ही है, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल है, अब दशमलव का एचसीएफ निकालना है। तो सवाल है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ याद करें। ये सवाल जो है पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, इसको दशमलव को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.4, 0.36 और 7.2। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर मेंटेन करना है, एक 0 देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर देखिए 2.40, यहाँ पर लिखेंगे हम ये 0.36, तो 2 अंक के बाद मेंटेन है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 7.20। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए, नंबर को हम मेंटेन कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर सब जगह 2 अंकों के बाद दशमलव है। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पर 240, यहाँ पर लिखिएगा 36 और यहाँ पर लिखिएगा 720। अब क्या करना है, सब नंबर का यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इससे तो कट रहा है, क्या इसको काट रहा है, नहीं। इसमें देखिए 4 2 6, यहाँ पर ये 9 है, तो इसमें जो है यहाँ पर इसको भाग लगा के देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो याद नहीं है। तो नजदीक सोचिए, यहाँ पर 7 6 42 और 7 21 और 4 5 नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर देखिए 36 और यहाँ पर 240, इसको हम 6 से लगाना पड़ेगा। 4 1 36 और 4 1 18 और 3 21, यहाँ पर आ जाएगा आपको। यहाँ पर ये 4, ये 3 में से 1 गया तो 2, अब ये तो कट जाएगा।
अब यहाँ पर ये लिखेंगे 36, यहाँ पर देखिए ये 24 एकम 24, अब यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आपका 2 और ये 1। अब यहाँ पर 24 को उतारेंगे, ठीक है, तो 12 दूना 24, 24 आ गया, ये कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया जहां पर कट जाएगा ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस सभी नंबर का एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर आपका 12। अब देखिएगा यहाँ पर एचसीएफ तो 12 आ गया, इस नंबर का ना आया है, लेकिन पॉइंट वाले का कहाँ आया। अब हमको 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट जो हमको यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट 0.120। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा अब इसी का अगर हमको एलसीएम पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एलसीएम अगर हमको निकालना होगा तो देखिएगा सबसे पहले हम नंबर को लिखेंगे यहाँ पर 2 दशमलव, नंबर क्या है तो 2.4 कॉमा 0.36 कॉमा ये 7 दशमलव आपका जो है यहाँ पर 2 है। अब पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, डायरेक्ट हम लिखते देखिए 240,36 और कॉमा यहाँ पर 720, ठीक है। 2 अंकों के बाद मेंटेन करके दशमलव हटा दिए क्योंकि समय कम लगे। एक बात तो आप समझ गए है ना। अब यहाँ पर देखिएगा अब सबसे बड़ा नंबर को पकड़िए, तो एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर को पकड़ते हैं, ये आपका 72 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 9 गुना 8 गुना यहाँ पर ये 10, 9 8 72, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 36, 9 चौक 36, इसमें कट रहा है 36, अब इसको काट रहा है 0, यहाँ पर 8 24 3 इसको काट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो है ये जो आप देख रहे हैं ये यानी कि 720, इस नंबर का एलसीएम ही 720 हो गया। अब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा 7.2, यही इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट वाले में। ये बात आप समझ गए। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका 5वां नंबर सवाल है 96,528,2160, 3,520 का महत्तम समावर्तक कितना है। ये रेलवे 2009 में पूछा गया सवाल है। एग्जाम में आसान सवाल भी आते हैं, डिफिकल्ट सवाल भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आसान सवाल रहेगा लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा। इसको कम करने के लिए आपको क्या अप्रोच आना चाहिए, देखिए यहाँ पर हम इस सवाल को ऑप्शन से खत्म करेंगे। यहाँ पर हमको 1 से लेकर के 9 तक का नियम हमको पता है, 11 तक का नियम डिविजिबिलिटी रूल याद है ना, अब हम बताए हुए हैं। देखिएगा यहाँ पर 8 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, तो यहाँ पर अगर कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। देखिए 8 का मत 8 दूना 16, ये भी कट रहा है, 8 6 48 और 8 6 48। यहाँ पर देखिए 8 दूना 16, 8 7 56 कट रहा है, ये 8 यहाँ पर देखिए ये जो है 8 से कटेगा तो 8 6 48 8 5 40 कट रहा है। उसके बाद 16 से ये 16 से 96 कट रहा है, 16 तो ये 48, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है ये 4, 16 कट रहा है, यहाँ पर 16 एकम 16, यहाँ पर 16 एकम 16 और यहाँ पर कितना 5 ये 6, तो 16 तो 48 और 16 85 ये कट रहा है, ठीक है। और 16 दूना 32, यहाँ पर 16 दूना 32, इसका मतलब जो है ये से भी कट रहा है, इसे भी कट रहा है। आगे देखते हैं ये आपका 12 है, इसमें 3, यहाँ पर इसको फैक्टर तोड़ेंगे, ये 3 गुना 4 को प्राइम नंबर में सिखा चुके हैं। ये 4 से तो सभी कट रहा है, इसका मतलब 3 से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये 8 10, ये 5 3 8 10, ये 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। उसका इसमें 3 मौजूद है, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों में देखिए एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 8 भी कट रहा है 16 भी कट रहा है, दोनों में कौन बड़ा होगा तो 16, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। इसलिए रेलवे में पूछा गया सवाल है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आप अगला सवाल, ये 6ठा नंबर 22,54,108,135,198 का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। यहाँ पर देखिए इसको ऑप्शन से बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये रूल चेक करते हैं। अब देखिए इसे कट रहा है कि नहीं, तो ये 11 से नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी जो है ये आपका 1980। अब देखिए यहाँ पर 11 से कट रहा है, ये 11 का रूल कहता है कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर जो है देखिए 11 से ये 22 से कट रहा है। अब 54, तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे, इसमें 9 यहाँ पर तोड़ते हैं, देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18 0, यहाँ पर 54 में 3 गो, यहाँ पर देखिए 27 दूना 54, यहाँ पर 2 ही 3 है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अगला देखते हैं यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो 9 से, तो 9 6 1 54, 9 6 1 54 और यहाँ पर 9 6 1 54, ठीक है। यहाँ पर आगे कितना, इसमें देखिए ये जो है आपका इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है, तो यहाँ पर इसको जो ब्रेक कीजिएगा तो 3 और 2 यहाँ पर 226। अब देखिए यहाँ पर ये इससे भी कट रहा है, 22 से भी कट रहा है, 54 से भी कट रहा है, ये 27, ये आपका 9 3 27 दूना 54, इससे भी कट रहा है, ये 35 से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये इसमें 1 5 मौजूद है, इससे भी कट रहा है, 15 नंबर इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन तो हो गया। अब अगला ऑप्शन देखिए डी, अब ये ऑप्शन तो होगा लेकिन अगला देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ देखिए इसका दुगुना दिया गया 0 8 9 दूना 18 5 दूना 10 1 11, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या हम डेफिनेशन बताए हैं, तो ये दोनों में कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका
सी हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? सी। देखिए हम ऑप्शन से इसको कितना जल्दी खत्म कर दिए। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट और है, इसको समझ लीजिए, पावर के रूप में रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 5 के पावर 20, 5 के पावर 35, 5 के पावर 17 और 5 के पावर 25। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि इसका बताइए एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा पावर के रूप में। तो याद रखिएगा, अगर इसका एलसीएम पूछेगा तो मैक्सिमम पावर होता है और बेस सब में समान होगा तो मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर 5 के पावर 35 हो जाएगा। अगर एचसीएफ कहेगा तो स्मॉलेस्ट होगा पावर, ये अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर 5 के पावर ये आपका 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में अगर ऐसे कर दे 5 के पावर -20, 5 के पावर -35, 5 के पावर -17 और 5 के पावर -25। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा इसका एलसीएम हो जाएगा सबसे छोटा, माइनस में सबसे छोटा जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा सबसे छोटा कौन है यहाँ पावर, तो 5 के पावर -17 ये सबसे बड़ी नंबर हो जाएगा। और एचसीएफ हो जाएगा आपका यहाँ पर जो बड़ा पावर रहेगा माइनस में छोटा हो जाएगा, यहाँ पर 5 के पावर -35। माइनस में जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो एलसीएम था वो एचसीएफ हो गया, जो एचसीएफ था वो एलसीएम हो गया, ये माइनस के रूप में। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।